नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के बारे में। समय को मापने का एक बहुत ही पुराना और फैसिनेटिंग सिस्टम। ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो आसमान में ग्रहों की चाल को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। इसे समय का एक कॉस्मिक डांस कह सकते हैं। और आज हम इसके स्टेप्स को समझने जा रहे हैं। तो आगे हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तिथि की गिनती से शुरू करेंगे। फिर तिथियों के नाम और उनके स्वामियों को पहचानेंगे। हम महीने के खास दिनों को समझेंगे, देखेंगे कि ये कैलेंडर खुद को बैलेंस कैसे करता है। और आखिर में पंचांग और परंपरा के बीच के गहरे रिश्ते को जानेंगे। चलिए एक ख्याल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर दिन को सूरज के उगने डूबने से नहीं, बल्कि सूरज और चांद के बीच की दूरी से नापा जाए। बस यही एक सवाल हमें हिंदू पंचांग के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। तो चलिए उसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम हिंदू कैलेंडर की सबसे बुनियादी इकाई यानी तिथि से शुरू करेंगे, जो समय को बिल्कुल इसी अनोखे तरीके से मापती है। तो आखिर ये तिथि है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो समय है जो चांद को सूरज से अपने लॉन्जिट्यूडनल एंगल में 12 डिग्री आगे बढ़ने में लगता है। हाँ, ये कोई 24 घंटे वाला दिन नहीं है, बल्कि एक एंगुलर मेजरमेंट है। ये दिन को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। और ये जो 12 डिग्री का आंकड़ा है ना, यही सब कुछ का आधार है। यही हर चंद्र दिवस यानी लूनर डे की नींव है। हर बार जब चांद सूरज से 12 डिग्री और आगे खिसक जाता है, एक नई तिथि शुरू हो जाती है। और यहाँ देखिए कि ये कितना खूबसूरती से आगे बढ़ता है। प्रतिपदा यानी पहली तिथि 12 डिग्री पर है, द्वितीय 24 डिग्री पर, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। और जब चांद सूरज से ठीक 180 डिग्री पर यानी बिल्कुल ऑपोजिट पहुंच जाता है, तब हम पूर्णिमा पर पहुंचते हैं, मतलब पूरा चांद। एकदम परफेक्ट मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम और कितना गहरा है। इन चंद्र दिनों के सिर्फ नंबर ही नहीं हैं, इनके अपने नाम हैं और इनका एक आध्यात्मिक महत्व भी है। एक चंद्र पखवाड़े में, जिसे पक्ष कहा जाता है, 15 तिथियां होती हैं। यहाँ उनके परंपरागत संस्कृत नाम दिए गए हैं, जो प्रतिपदा यानी पहली से शुरू होकर पूर्णिमा या अमावस्या पर खत्म होते हैं। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि हर तिथि एक खास देवता या स्वामी से जुड़ी हुई है। जैसे प्रतिपदा के स्वामी अग्नि हैं और चतुर्थी के गणेश। इससे होता यह है कि हर दिन की अपनी एक अलग एनर्जी बन जाती है और उसे कुछ खास कामों के लिए शुभ माना जाता है। अच्छा, अब फोकस करते हैं महीने के दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर, पूर्णिमा और अमावस्या। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ये दोनों चंद्र चक्र के बिल्कुल दो अलग छोर हैं। पूर्णिमा पर जब सूरज और चांद 180 डिग्री पर होते हैं, तो हमें एक पूरी तरह से रोशन चांद दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ अमावस्या पर वो 0 डिग्री पर एक साथ होते हैं, जिससे चांद हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। और इस सिस्टम में कितनी डिटेल है ये देखिए। पूर्णिमा के भी सूक्ष्म वर्गीकरण है। अनुमति तब होती है जब तिथि सूर्यास्त से पहले शुरू होती है, और राका तब होती है जब तिथि शुद्ध और चांद पूरी तरह से पूर्ण होता है। लेकिन एक सवाल उठता है, एक चंद्र कैलेंडर को सौर मौसमों के साथ अलाइन कैसे रखा जाता है? ये एक बड़ी चुनौती है और इसका समाधान बहुत ही चतुर है। तो यहाँ है असली समस्या। एक सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है, लेकिन एक चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का। ये करीब 11 दिनों का अंतर पैदा करता है, जो समय के साथ त्योहारों को मौसम से बिल्कुल बाहर कर देगा। और इसका समाधान है अधिक मास या एक्स्ट्रा महीना। ये एक इंटरकैलरी महीना है, जिसे हर कुछ साल में एक बार कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है। इसे उस चंद्र महीने के तौर पर डिफाइन किया गया है जिसमें कोई सूर्य संक्रांति नहीं होती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस महीने के दौरान सूर्य राशिचक्र के एक घर से दूसरे घर में नहीं जाता। ये सरल सा नियम चंद्र और सौर चक्रों को फिर से पूरी तरह से अलाइन कर देता है। आखिर में आइए देखें कि ये कॉस्मिक टाइम कीपिंग सिस्टम सीधे सीधे हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभावों में कैसे घुल मिल जाता है। ये कैलेंडर सिर्फ समय की गिनती नहीं करता, ये जीवन जीने का एक तरीका भी बताता है। एकादशी 11वीं तिथि उपवास और आध्यात्मिक पालन का दिन है। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है, और प्रदोष व्रत भगवान शिव का सम्मान करने के लिए है। ये बस कुछ उदाहरण हैं कि कैसे तिथियां सीधे परंपरा से जुड़ी हैं। लेकिन इन व्रतों का गहरा आध्यात्मिक मकसद क्या है? जैसा कि सोर्स बताते हैं, ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है,
यह भगवान को प्रसन्न करने या मानसिक शांति के लिए किया जाने वाला एक पवित्र कर्म है, जो क्षमा, सत्य, दया और इंद्रिय निग्रह जैसे गुणों से बना है। तो ये प्राचीन सिस्टम ब्रह्मांड को दैनिक जीवन से जोड़ता है, आकाशीय पिंडों की गति में एक अर्थ और लय ढूंढता है। इससे एक सवाल उठता है, आज हम किन ब्रह्मांडीय लय का पालन करते हैं? हमारे जीवन को कौन से कैलेंडर और घड़ियां नियंत्रित करती हैं और वे हमें किस चीज से जोड़ती हैं?